Hello everyone, welcome back to another episode of Quick Talk. This is your host Farhan Ahmed as usual. पहली बात तो ये कि अपॉलॉजीज फॉर द डिले। मैंने ये वीडियोस जो अभी आप आज देख रहे हो और फिर मेरा ख्याल है इसके बाद वाली भी जो देखोगे चैंपियंस ट्रॉफी वाली, ये मैंने कुछ टाइम पहले बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना सका क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत चल रही थी। तो अब मैंने सोचा कि ज़रा चीज़ें ज़रा इजी हो चुकी हैं, सो अब कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी जब आज की वीडियो पीएसएल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास। मैंने सोचा वो शेयर कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा हाइप है उसके इर्द गिर्द, स्पेशली प्लेयर्स को लेके कि कौन सा जो प्लेयर पूल है वो सिलेक्ट होगा पीएसएल 10 के लिए। ड्राफ्ट में कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। आज हम मेनली उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। देखो, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगले साल आईपीएल और पीएसएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो हेड टू हेड जाएगी। सेम विंडो में दोनों मैचेस होंगे, दोनों लीग्स के मैचेस होंगे और एक फेस ऑफ होगा दोनों लीग्स के दरमियान। अप्रैल वाली विंडो में शुरू होगा पीएसएल और उसी विंडो में आईपीएल भी होगा। ये दोनों लीग जो है ना एक ही टाइम पे को एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो कुछ दिनों पहले ये हुआ कि आईपीएल का ऑक्शन हुआ जिसमें प्लेयर्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। यू गेट व्हाट एन ऑक्शन इज, ऑब्वियसली टीम्स फॉर्म की जाती हैं, बिड्स लगती हैं, फला फला। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया हो गया कि कौन से प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं और कौन से प्लेयर्स अनसोल्ड रह रहे हैं, क्योंकि जो अनसोल्ड कैटेगरी थी सारी उस पे पाकिस्तान की ऑब्वियसली नज़र होगी कि वो जो प्लेयर पूल बना है अनसोल्ड प्लेयर्स का, उनको घेरा जाए, उनको लाया जाए पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा अनसोल्ड प्लेयर्स रहे आईपीएल ऑक्शन के बाद, जिनमें से अगर मैं चंद के नाम लूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टीव स्मिथ, डैरल मिचेल, डेविड वार्नर, आदिल रशीद और फिन एलन, केन विलियमसन, कुसाल मेंडिस, जेम्स एंडरसन, मैथ्यू शॉर्ट, ओली स्टोन और गस एटकिंसन एंड जॉनी बेयरस्टो, ये चंद नाम हैं जो अनसोल्ड गए आईपीएल ऑक्शन में। तो ये ऑब्वियसली अवेलेबल हैं एक तरह से किसके लिए, पीएसएल 10 के लिए। वैसे ये फहरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है, वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं, बांग्लादेश से क्रिकेटर्स भी हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिस्ट, सही है, या देखूंगा यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैंने सिर्फ आपको कुछ आइडिया दिया है कि देखें ये इतने सारे नाम हैं जो पीएसएल के लिए पॉसिबल है कि अवेलेबल हों अगले साल जब हमारा ये ड्राफ्ट होना है तब। देखो, ये नाम ऐसे हैं कि जिनको शायद आप देखें, इनमें से कुछ ऐसे नाम भी है ना जिनको आप देख के शायद कह सकते हो कि यार ये उतने बड़े टी20 के प्लेयर्स नहीं हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हो गया या केन विलियमसन हो गया। लेकिन अगर आप ये देखो कि उनके इर्द गिर्द की एक हाइप बहुत ज़्यादा होती है और उन नामों को लेके पाकिस्तान सुपर लीग की मार्केटिंग बहुत ऊपर जा सकती है और बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है इस फ्रेंचाइज को। तो फिर उस सूरत में आप कहते हो कि इन प्लेयर्स को होना चाहिए और इनको पिक भी करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो है ना काफ़ी सारी अट्रैक्शन भी आएगी पीएसएल के ऊपर। ये तो एक अनसोल्ड प्लेयर्स का पूल है, सही हो गया। अ, आगे हमारे पास एक मसला आ जाता है जो कि पीएसएल की फ्रेंचाइज जितनी भी हैं, 6 हैं, उन सबको फेस करना पड़ेगा पीएसएल 10 के ड्राफ्ट में। और वो ये है कि जनाब जितने भी प्लेयर्स जो आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलते हैं, इनको आईपीएल ने पिक कर लिया, अब ठीक है, अपनी अपनी टीम्स में चले गए हैं। उनको अब पीएसएल में टीम्स पिक नहीं कर सकती, कम से कम इस एडिशन के लिए तो नहीं। क्यों? क्योंकि जनाब आईपीएल का रूल है कि अगर कोई प्लेयर ऑप्ट आउट करता है आईपीएल से पिक होने के बाद, डील वगैरह होने के बाद, वो नहीं आता, कहीं और चला जाता है, चाहे अपनी नेशनल ड्यूटी पे ही क्यों ना जाए, ठीक है, उस पे 2 या 3 साल का आई थिंक बैन लग जाएगा आईपीएल खेलने पे। उसको दोबारा आईपीएल में 2 या 3 साल तक पिक नहीं किया जा सकता, वो अवेलेबल ही नहीं होगा ऑप्शन में। ये एक बहुत बड़ा मसला है प्लेयर्स का। प्लेयर्स ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं कि आईपीएल खेला जाए बिकॉज़ इट इज़ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज लीग इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी लीग में है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोज़र भी है, जितना भी नया टैलेंट है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे दुनिया जहाँ के जो नाम है वो आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
सो उनके साथ खेलना प्रायोरिटी होती है। बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनमें फिर दर्जा कम होता जाता है, जो मयार है वो आहिस्ता-आहिस्ता गिरता चला जाता है और प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी-थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। सो ये जो मसला है ना प्लेयर रिटेंशन का, ये पीएसएल फ्रेंचाइज़ेज़ को दरपेश आएगा, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन-कौन सी फ्रेंचाइज़ किस-किस प्लेयर को अब रिटेन नहीं कर सकती, जो पहले उनका टीम का स्क्वाड का पार्ट था, लेकिन अब वो उसे नहीं पिक कर सकेंगे पीएसएल 10 के लिए। तो सर-ए-फ़हरिस्त लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं और लाहौर कलंदर्स राशिद खान को पिक नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो आईपीएल में ऑलरेडी बुक्ड प्लेयर है और अब अगर वो उसे पिक करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वो इनकार करेगा और वो आईपीएल ही खेलेगा, क्योंकि अगर इनकार नहीं करता और आ जाता है पीएसएल खेलने तो फिर उस पे आईपीएल खेलने पे 2 या 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। तो नोबडी इज़ गोइंग टू रिस्क दैट मच मनी, दैट मच फेम, यू नो फॉर प्लेइंग एनी अदर कंट्री, ऑब्वियसली या फिर कोई भी दूसरी लीग। ऑब्वियसली हर कोई आईपीएल में खेलना पसंद करेगा, तो लाहौर का ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली रोवमन पावेल जो है उसको लूज़ कर देगी, उसको रिटेन नहीं कर पाएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स शर्फेन रदरफोर्ड को लूज़ करेगी। इस तरह मुल्तान सुल्तान्स रीस टॉपली जो इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है उसको लूज़ करेगी, और उसके अलावा कराची किंग्स कायरन पोलार्ड को लूज़ करेगी, उसको रिटेन नहीं कर पाएगी। अगेन ये भी एक लंबी लिस्ट है वैसे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको तो कुछ मोटी-मोटी बातें बता दी हैं, मेन पॉइंट्स बता दिए कि ये प्लेयर्स अब पिक नहीं हो सकते। मतलब पिक हो जाएँगे, लेकिन फिर बात वही है ना कि वो आएँगे नहीं, वो कहेंगे कि भई हम नहीं आ रहे, आप अपना इंतज़ाम खुद कर लें। सो ये एक बहुत बड़ा मसला आएगा पीएसएल 10 में। इसके अलावा जो हमारे पास एक अपडेट्स हैं आगे 2, उनमें एक ये है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उसने जनाब अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है पीएसएल या किसी दूसरी फ्रेंचाइज लीग में शामिल होने से, एक्सेप्ट आईपीएल। और ये बैन क्यों लगाया गया है, कितने अरसे के लिए लगाया गया है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है जनाब कि जब हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन चल रहा होगा तो हमारे प्लेयर्स सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट खेल सकते हैं, उसके अलावा वो दुनिया की और कोई लीग नहीं खेल सकते सिवाय आईपीएल के। यानी कि अब आप ये देखें कि अगर आदिल रशीद हैं, तो अगर वो आईपीएल में पिक नहीं हुआ, ऑक्शन में पिक नहीं हुआ, अनसोल्ड गया, अब वो पीएसएल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड की। और अगर कोई बैकडोर बातें होती हैं, कोई मुज़ाकरात किए जाते हैं ईसीबी के साथ, पीसीबी के, तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो जाए डेवलपमेंट और ये पीएसएल भी एक्सेप्शन हो जाए इसमें, जैसे आईपीएल एक्सेप्शन है। सो ये चीज़ देखने वाली है कि ईसीबी ने ये पाबंदी लगाई और ये तमाम ज़ाहिर फ्रेंचाइज़ीज़ पे लगाई है कि जनाब कोई फ्रेंचाइज़ क्रिकेट नहीं खेल सकता प्लेयर, वो यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक सर्किट में ही ग्राइंड करेगा, उसी में खेलेगा। हाँ, आईपीएल खेलना है अगर किसी ने तो वो जा सकता है। सो थोड़ा-सा ये दोगलापन भी आप इसको कह सकते हैं कि फिर आप अपने तक ही लिमिटेड रखते हैं, लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है कि अगर कोई वो अपने प्लेयर्स को निकालते वहाँ से, तो फिर उन पे 2-3 साल का बैन लगता और प्लेयर्स इस चीज़ से खुश ना होते और प्लेयर्स ने यही बोलना था कि यार हम ईज़ी मनी अचीव कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से हम अपना पैसा बना सकते हैं कोई 2 महीने के अंदर-अंदर। तो बोर्ड कौन होता है हमें इस तरह पुल आउट करने वाला, और फिर बोर्ड के साथ मसले-मसाइल शुरू हो जाते होते हैं। सो वो तो ये काम करने नहीं लगे। अब लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान किसको है? इसका नुकसान पीसीबी को और पीएसएल को होगा, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। यानी जेसन रॉय नहीं आ सकता क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, एलेक्स हेल्स नहीं आ सकता इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। सो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं पीएसएल के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी अपनी आज की बात पे आते हैं, जो कि है डायरेक्ट साइनिंग्स का मामला। देखें, ये कुछ टाइम पहले ये चीज़ चली थी कि पीसीबी ने अंदर खाते ज़ाहिर है जो पीएसएल की 6 फ्रेंचाइज़ टीम्स हैं, उनको बोला है कि आप पूरी दुनिया से किसी भी कंट्री से यानी किसी एक कंट्री से किसी एक प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकते हैं और वो प्लेयर आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा फॉर द 10th एडिशन ऑफ पीएसएल। उस प्लेयर को हासिल करने के लिए आपको ड्राफ्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आप उसको डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया था मार्की प्लेयर का। और डायरेक्ट साइनिंग इंट्रोड्यूस करवा दी थी फाइनली पीएसएल के 10th एडिशन के लिए। और ये चीज़ में ये कहा गया था पीसीबी की तरफ से कि उसको साइन करने में जितने पैसे लगेंगे, जितने ज़ाहिर है जितने भी बार डील डन होगी,
उसका कुछ शेयर हम भी प्रोवाइड करेंगे आपको, सारा खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। ये अंदर ही अंदर एक बातचीत चल रही थी। अब हमें ये पता लगा है जनाब कि ये जो मार्की डायरेक्ट साइनिंग्स वाला मामला है, इसमें नाउ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बाय द वे, आई एम नॉट इनसाइडर और लीकर जो मैं आपको 100% सही खबर ला के देता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो आया है मैंने आपको वो बता देना है। अब हमें पता लगा कि जनाब के 5 टीम्स जो हैं 6 में से वो इस चीज़ पे एग्री करती हैं कि डायरेक्ट साइनिंग्स होनी चाहिए, जबकि एक टीम ऐसी है जो इससे डिसएग्री करती है और सोर्सेज़ का ये भी क्लेम है कि शायद वो एक टीम जो डिसएग्री करती है, वो और कोई नहीं बल्कि लाहौर कलंदर्स की टीम है। जो राना बरादरान हैं वो इस चीज़ पे खुश नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने डायरेक्टली साइन नहीं करना किसी प्लेयर को और हम ड्राफ्ट में ही जाना चाहते हैं। और पीएसएल का एक अभी तक का यही रूल है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए 6 की 6 फ्रेंचाइज़ जो हैं वो राज़ी होंगी तो फिर ही वो चीज़ होगी। अगर किसी एक ने भी डिसएग्री कर लिया तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकती। तो अभी यहाँ पे एक डेडलॉक सा बना हुआ है कि 5 टीम्स इस चीज़ पे ओके हैं कि हाँ जी, डायरेक्ट साइन कर लेते हैं प्लेयर्स को। एक टीम कह रही है कि नहीं करना। बाय द वे कोई और टीम भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है जिसने खबर दी है उसने सच्ची खबर दी हो या उस तक सही बात पहुँची हो। इट कुड बी एनी टीम, लेकिन जिसने दी है उसने यही बोला है कि भाई लाहौर कलंदर्स वो टीम है जो इनकार कर रही है इस चीज़ से। तो ये चीज़ काफ़ी मसले वाली है। और बात उधर ही आ जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी टीम है जो इनकार कर रही है, क्योंकि इसी से तो ब्रांड वैल्यू बनेगी। डायरेक्ट साइन कर लेंगे आप प्लेयर्स को तो यू नेवर नो, लाहौर कलंदर्स ही डेविड वार्नर को साइन करके बैठी और डायरेक्ट, ठीक है। यू नेवर नो, डेविड वार्नर फ़खर ज़मान ओपनिंग कज़ाफ़ी स्टेडियम हो लाहौर का और वहाँ पे एक नया एक एरा शुरू हो पीएसएल का। सो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आई डोंट नो इसके पीछे क्या मफ़ाद है कि जी हम डिसएग्री करते हैं। यू नेवर नो दिस, ठीक है। बाकी सलमान नज़ीर, आई थिंक ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पीएसएल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा तो उन भाई साहब को यही पैगाम है कि जो जनाब इतने अनसोल्ड प्लेयर्स गए हैं आईपीएल ऑक्शन में, आपको इनको इनके साथ राब्ता करना है और इनको 100% अवेलेबल करना है पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए। पीएसएल का ड्राफ्ट आई थिंक जनवरी में होना है, 10-12 जनवरी को, मे बी सेकंड थर्ड वीक में हो जाएगा होपफुली। तो मेरा ख्याल है कि जो पीसीबी की इंतज़ामिया है ना, इनको इन प्लेयर्स के साथ राब्ता करके इनको अवेलेबल करना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि ये जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, ये काफ़ी बड़ा है और ये पाकिस्तान का अभी तक का बिगेस्ट पीएसएल हो सकता है। पीएसएल 10 जो होने वाला है, अगर इसको ठीक तरीके से मैनेज कर लिया जाए। अगर इसको मैस अप कर दिया आपने, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स को ग्रैब करने की दोबारा ना मिले। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट मैन, आई नो जेम्स एंडरसन इज़ नॉट अ टी20 बॉलर, ठीक है। लेकिन अगर वो आ जाता है तो जेम्स एंडरसन के साथ जो एक लेजेंडरी स्टेटस जुड़ा हुआ है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ला कर देगा पीएसएल के प्रोडक्ट पे। इट इज़ हाई टाइम कि पीसीबी इस चीज़ को सोचे कि पीएसएल को ही हमने स्ट्रेंथन करना है, पीएसएल को ही हमने अपना मेन प्रोडक्ट बना के उसको अपना एक ब्रांड बनाना है, क्योंकि अभी तक 10 साल हो चुके हैं और अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है। सो आई होप पीसीबी वर्क्स ऑन दिस और ईसीबी के साथ भी बात करो भाई कि आप अपने प्लेयर्स को आने दो पीएसएल के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती है और ईसीबी इसी चीज़ पे रहता है कि नहीं भई हमने नहीं आने देना, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। और ये रिलेशंस को ख़राब भी कर सकता है, पीसीबी और ईसीबी के जो रिलेशंस हैं उनको। एंड आई होप समथिंग इज़ फिगर्ड आउट आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर द डस्ट सेटल्स, हमें कोई अच्छी खबर ही मिले। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, जो मैंने सोचा कि पीएसएल की कुछ अपडेट्स हैं ड्राफ्ट के हवाले से और अनसोल्ड प्लेयर्स के हवाले से। लेट हो गया मैं, कुछ मसरूफ़ियत चल रही थी, कुछ मजबूरियाँ थी, अब हमने काम ख़त्म कर लिए हैं। होपफुली अब जितनी भी वीडियोज़ आएँगी वो टाइम पे आएँगी। सो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।